बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट और एंड्रोयूरोलॉजिस्ट हूँ। वेरिकोसील सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का जो मौजू है उसका नाम है रिकरेंस ऑफ वेरिकोसील, यानी वेरिकोसील का दोबारा हो जाना। इस मौजू को मुंतखब करने की ये वजह ये थी कि पिछले कुछ अरसा में बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे रब्ता किया, मेरे क्लिनिक पे आए और एक ही मुद्दा बयान किया कि कुछ अरसा पहले बहुत से लोगों का जो बात है वो मैं आपको एक ही बयान में सुना रहा हूँ कि कुछ अरसा पहले हमने वेरिकोसील का ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हुई। ना जरासीम बेहतर हुए, ना गोलियों का दर्द बेहतर हुआ, ना ही वो वेरिकोसील की सूजन ख़त्म हुई। यानी जिस अलामतों के साथ वो थे उन्हीं अलामतों के साथ वो रहे। ये एक नहीं, बहुत से मरीज़ों ने मुझे इस बारे में रब्ता किया। तो ये मेरी नज़र में तो एक बहुत संजीदा प्रॉब्लम है। अब ये संजीदा कैसे है कि अगर आप सोचें कि एक मरीज़ जिसका वेरिकोसील डायग्नोसिस होता है और उसके साथ उसको उसकी अलामतें भी हैं, यानी जरासीम कमज़ोर हैं, गोली में दर्द है, गोली में सूजन है, उसको वेरिकोसील की वो जो वेन्स का गुच्छा है वो नज़र आता है और उसको हैवीनेस रहती है और सेक्सुअल डिसफंक्शन और गोली का साइज़ उसको कम होता महसूस होता है। इन अलामतों के साथ एक मरीज़ अगर वेरिकोसील की डायग्नोसिस के साथ डॉक्टर उसको ऑपरेशन एडवाइस करता है तो वो मरीज़ पहले ज़ाहिर है डेफिनेटली घर आएगा, वो अपना जहन साजी करेगा, जहन बनाएगा, अपने आप को ऑपरेशन के लिए तैयार करेगा। फिर वो इस चीज़ का मशवरा अपने रिश्तेदारों से करेगा, अपनी वाइफ से करेगा, अपने माँ बाप से करेगा। अगर वो उनको मशवरा उनका हाँ में शामिल होगा तो बाहमी मशवरे के ज़रिए जब वो ज़हनी तौर पे ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाएगा, फिर वो पैसों का बंदोबस्त करेगा, फिर वो अपने काम या अपने कारोबार से छुट्टी करेगा और घर से हॉस्पिटल वो इस उम्मीद से आएगा कि ये जो मैं ऑपरेशन कराने लगा हूँ इसके नतीजे में मेरा वेरिकोसील का मर्ज ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से आने वाले मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये उसकी उम्मीद होती है। लेकिन ऑपरेशन जो किसी भी तरह का हो, एम्बुलाइजेशन हो, ओपन सर्जरी हो, अगर उसको ये पता लगे कि 6 महीने बाद वेरिकोसील वहीं की वहीं पड़ी है या वो कुछ अरसे बाद पहले वो थोड़ी कम हुई, उसके बाद अलामतें बेहतर हुई, 1 साल बाद वो उन्हीं अलामतों के साथ दोबारा जाहिर हो गई है, तो उसका मायूस हो जाना, मायूसी आ जाना उसके दिल में बिल्कुल कुदरती। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि क्या ऑपरेशन के नतीजे में वेरिकोसील ख़त्म हो गई और उसके बाद दोबारा हुई, या पहली ही दफ़ा ऑपरेशन में वेरिकोसील ख़त्म ही नहीं हो सकी। ये दो अहम इसमें प्रोबेबिलिटीज़ या दो अहम इम्कानात हो सकते हैं और ये बहुत अहम चीज़ है। जब इन मरीज़ों से मैंने उनकी हिस्ट्री ली, उनसे उनकी ऑपरेशन की तफसीलात पूछी, उनकी अलामतों की बेहतरी के बारे में उनसे मालूमात हासिल की, तो मुझे ये पता लगा कि कुछ लोगों ने उसमें से ओपन सर्जरी कराई है, जिसका मतलब ये है कि हर्निया वाली जगह से ऑपरेशन का कट लगा के 15-20 मिनट 25 मिनट में सर्जरी होगी। कुछ लोगों ने लेप्रोस्कोपी करवाई है, जो कैमरे के साथ जाके उन्होंने पेट के अंदर से एक वेन बांधी होती है, इसको लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं। कुछ लोगों ने एम्बुलाइजेशन करवाई है। तो इन सूरत हाल के अंदर, और एक पेशेंट उनमें से वो भी था जिसको ये बताया गया कि उसकी माइक्रो सर्जरी हुई है, हालांकि वो माइक्रो सर्जरी आमतौर पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेती है, और उस पेशेंट ने मुझे बताया कि मेरी ये सर्जरी 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में होगी। उस बंदे के अंदर भी अलामतें वैसी की वैसी ही थी। तो नतीजा ये निकला कि अब ये सोचने वाली बात यह है कि वेरिकोसील पहली दफ़ा ही ख़त्म नहीं हुई या दोबारा हो गई। तो इसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ताकि इससे वेरिकोसील की रिकरेंस यानी उसके दोबारा हो जाने के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज़हनी सवालात ख़त्म हो जाए।
वो ये है कि वेरिकोसील को ख़त्म करने के लिए, उसके इलाज के लिए जो भी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके नतीजे में 6 तरह की वेन्स का बंद करना लाजमी है। अगर इन 6 में से कोई 1 या 2 या 3 वेन्स आप बांध दें और बाकी 3 वेन्स वहीं की वहीं रहें, तो वेरिकोसील पहली बार ही ख़त्म नहीं होगी। या अगर बड़ी वेन एक बांध दें तो आर्जी तौर पे कुछ अरसे के लिए उसकी अलामात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन रहेगी वो वहीं की वहीं। तो इस बारे में मैं कुछ एक टेक्निकल बात थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वेरिकोसील के अंदर जब हम माइक्रो सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि माइक्रोस्कोप 15 से 20 टाइम्स ज़्यादा उसको करीब से दिखा रही होती है और बड़ा करके दिखा रही होती है, तो वहाँ हमें नज़र आता है कि माइक्रो सर्जरी के अंदर वेन्स के साथ एक उसकी मेन आर्टरी होती है। वो आर्टरी वो होती है जो दिल से खून टेस्टीज की तरफ, गोलियों की तरफ ला रही होती है, और वेरिकोसील की वेन्स उनको वापस लेके जा रही होती है। उस आर्टरी जिसको हम शरेयान कहेंगे, उस शरेयान, वो जो टेस्टीज की लाइफ होती है, उस शरेयान के इर्द गिर्द खून की नालियों का एक बहुत बारीक एक जाल होता है। कुछ मरीजों में वो फूली भी होती हैं, कुछ मरीजों में वो बिल्कुल बंद होती है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। उनको वीना कॉमिटेंटीज कहते हैं। अब माइक्रो सर्जरी से ही इन वीना कॉमिटेंटीज को देखा जा सकता है। अब जब आप उसको देखेंगे तो बहुत बारीकी के साथ आपने उन वीना कॉमिटेंटीज को भी वेरिकोसील के साथ बांधना है, उनको बंद करना है और मेन आर्टरी को बचाना है। ये माइक्रो सर्जरी की सुपीरियॉरिटी है। ये है जो उसका बड़ापन और ये दूसरे प्रोसीजर्स पे उसके फायदे को शो करती है, ताकि वेरिकोसील की सारी जितनी पॉसिबल वेन्स हैं वो बंद हो जाएं और एक वेन जो मनी की नाली के साथ होती है सिर्फ वो खुली रहे, ताकि ब्लड फिर वहां से वापस जाता है। तो बाकी किसी भी टेक्निक में आप उसको लैप्रोस्कोपी ले लें, आप उसको एम्बोलाइजेशन ले लें, या आप उसको ओपन सर्जरी ले लें, किसी भी टेक्निक में ये खून की बारीक नाली के इर्द गिर्द मजीद बारीक जाल नजर ही नहीं आता। उसका नतीजा ये होता है कि अगर स्टार्ट में सारी वेन्स बंद भी जाएं तो भी वो 6 महीने के बाद वो दोबारा फूल जाती हैं और वेरिकोसील वहीं की वहीं रहती है। ये सबसे बड़ी वजह है वेरिकोसील की रिकरेंस की, यानी उसके दोबारा होने की। तो मैं आपको यहाँ एक रेफरेंस कोट करूँगा। रेफरेंस कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो बड़ी ऑथेंटिक हो, जो बड़ी मुस्तनद हो। मेडस्केप एक साइट है मेडिकल की, इसके 2024 के एडिशन में ये लिखा हुआ है कि एम्बोलाइजेशन की वजह से जो ऑपरेशन के नतीजे में जो रिकरेंस होती है वो 25 से 30% है, और ओपन सर्जरी में यही रिकरेंस 30 से 40% है, और माइक्रो सर्जरी में ये रिकरेंस 1 to 3% है, यानी 1 से 3% है। और वो भी उसने आगे लिखा हुआ है कि जिसने माइक्रो सर्जरी में सारी वेन्स बांध ली उसमें इनका भी रिकरेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो अपने नाजरीन से, सुनने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो रिकरेंस, वेरिकोसील के रिकरेंस के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो अपना मॉलज बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। वो एंड्रोलॉजिस्ट जो कि माइक्रो सर्जरी करता हो, आप सिर्फ उसी को चूज करें, उसी को सिलेक्ट करें, ताकि आपको इस रिकरेंस के प्रॉब्लम से को बाद में फेस ना करना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।